चुपचाप इस अपराध की भागीदारी बनती है, जानने के बाद भी कि जुर्म सहने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है। अपना हाथ हाँ आंटी, एक्चुअली मुझे विक्रम सर की मॉम सुभाषनी जी का एड्रेस चाहिए। एक बार तुम फिर से चेक कर लो ना। कोमल, यही पता है। फिर ताला कैसे लग सकता है? पता नहीं, हो सकता है कहीं बाहर गई हो। वैसे भी अकेले इंसान को तो 100 काम होते हैं। सचिन, मने ना बहुत बेचैनी हो रही है। अरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और जब तक मैं सुभाषनी आंटी से मिल ना लूंगी, उनसे बात ना कर लूंगी, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अजीब अजीब से सवाल आ रहे हैं हमारे दिमाग में। कोमल, अब उनके घर का पता तो हमारे पास है ही। थोड़े दिन बाद आते हैं। दिन? सचिन, मैं कुछ घंटे नहीं बिता सकती। और यहाँ से अगर घर चली भी गई ना, तो सारा ध्यान यहीं पे लगा रहेगा। ऐसा करते हैं, हम थोड़ी देर ना इंतजार करते हैं। क्या पता आंटी आ जाए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये पता नहीं विजय साहब कहाँ चले गए। बड़े लोगों को 100 काम होते हैं। लेकिन उनको बताकर तो जाना चाहिए था ना। इंस्पेक्टर साहब, हम जैसे कई लोग उनके लिए काम करते हैं, बता के जाना चाहिए था। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बीसीओ काम करते हैं आप। आराम से बैठिए, आते होंगे। अरे आराम कहाँ है हमारी लाइफ में। वैसे एक बात कहूँ, मेहनत की कमाई होती है। इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने कोई चुटकुला सुनाया क्या? पुलिस वाला और मेहनत सुनकर हंसी आ गई। शुक्र मनाइए उस परवरदिगार का जो विजय साहब मिल गए, वरना मेहनत से तो 2 वक्त का चूल्हा भी नहीं जलता। वैसे बात तो तुम ठीक कहते हो। दिन रात मेहनत करते हैं और तनख्वाह मिलती है एक चपरासी की। आपको तनख्वाह की क्या जरूरत है? तनख्वाह तो अपने आप ही मिलती है आपको। इतने सालों से देख रही हूं आपको भी और उस पांडे को भी। पुलिस थाने में से ज्यादा समय तो आप हमारे देवर जी के साथ बिताते हो। ऐसे हालत में आप ये वर्दी क्यों पहने हो? फेंक दो उतार के। मैडम जी, कभी भी किसी को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे उसके दिल को ठेस लगे। हम यहाँ विजय साहब के कहने पर आते हैं, हमें यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। ना 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 ना, आपके सारे शौक के बारे में पता है मने। रिश्वत लेना, मौकाए वारदात पर पहुंचकर सबूतों के साथ हेरा फेरी करके केस को पलट देना और जेल के खूंखार गुंडों के साथ मिलकर दोस्ती करना और उसे रिहा करवा देना। बस यही सब तो आप करते हो। ये काम पांडे करता होगा, मैं नहीं। अच्छा, रहने दीजिए। आप सब लोग ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। बड़ी मालकिन, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। बेहतर है कि आप अपना काम करें। वाह, शानता मने ना इनकी दाद देनी पड़ेगी। मारे घर में आकर मने धमका रहे हो। वैसे ना थारी कोई गलती ना है। कहना तुम लोगों को इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। अब भाड़े के टट्टू हो, अपनी अहमियत तो दिखाओगे ना। बड़ी मालकिन, वो तो विजय साहब की वजह से हम छुप हैं, वरना वरना के मार दोगे जैसे विक्रम को मारा था आपने? बड़ी मालकिन, बाबू, अरे हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई? मारे घर में तुम्हारी बीवी को धमका रहा है। सुशील जी, धमकी की बात छोड़िए। वो तो विजय साहब का लिहाज है, वरना मैं बताता धमकाना क्या होता है।
मने तू क्या बतला था? क्या करता तू? तेरे पता है तू कहाँ खड़ा है? सुशील चौटाला के घर में खड़ा है तू, और मैं उसकी पत्नी हूँ। आप पूछिए इससे ये क्या करता? लक्ष्मी, शांत हो जा। इसके स्तर पे आने की कोई जरूरत ना है, मैं बात कर रहा हूं ना। आप नहीं समझ रहे हो जी। ऐसे लोगों को सिर्फ ऐसी भाषा समझ में आवे है। बहुत जबान चल रही है आप लोगों की। एक बार मालिक की इजाजत मिल जाए ना, फिर मैं बताता हूं मैं क्या चीज हूं। बाबू, अपनी औकात में रहो, ज्यादा उछलने की जरूरत ना है। चवन्नी 4 बार उछले ना तो रुपया नहीं हो जाती, समझे? वेल, अगर तुम्हारे ऐसे चलने से आंटी आ जाएंगी तो मैं तो दौड़ने को तैयार हूँ। सचिन, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैं जानबूझ के कर रही हूँ? तुम्हारे दिल में कितनी बेचैनी चल रही है वो मैं ही जानती हूँ। अच्छा, तो एक काम करूँ, तुम्हारे मन को बहलाने के लिए एक किताब दूँ तुम्हें? सचिन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी हालत में कोई किताब कैसे पढ़ सकता है? हमारे मन में अजीब अजीब से सवाल आ रहे हैं और तुम्हें कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं कोमल, बताओ मुझे। मुझे डर लग रहा है कि कहीं बापू को विक्रम के घर का पता तो नहीं लग गया। सवाल ही नहीं उठता है कोमल। सुभाषिनी आंटी का पता तो सिर्फ नीलम आंटी के पास ही है। सचिन, तुम हमारे बापू को जानते ना, अगर वो चाहे ना तो शेर के मुंह से भी शिकार छीन ले। पता तो बहुत छोटी सी बात है उनके लिए। जानता हूँ कोमल, लेकिन तुम्हारे बापू की विक्रम की मॉम से क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी तो विक्रम से भी ना थी, फिर हमारे बापू ने ऐसा क्यों किया उसके साथ? कोमल, तुम आओ, यहाँ बैठो, बैठे हैं। और मैं आपको संभालो कोमल, और तुम प्लीज नेगेटिव थॉट्स अपने मन से निकाल दो, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही होता है। सो यू प्लीज बी पॉजिटिव, ओके? और आप इंस्पेक्टर साहब ऐसे तमाशा देख रहे हो जैसे भालू बंदर का नाच हो रहा। तमाशा देखने के तो पैसे मिलते हैं, विजय जैसे और भी ग्राहक होंगे तुम्हारे, हैं? जो बोलते होंगे कुछ ना करो, सिर्फ तमाशा देखो, कुछ करने की जरूरत ना है। और जिसको बैठे बैठे पैसे मिले वो क्यों कुछ करे, हैं? ये इल्जाम गलत लगा रहे हैं आप हमारे ऊपर। मैंने आज तक पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की है। तुम्हारे मुंह से ईमानदारी शब्द सुन के ना हंसी आ जाती है। तुम्हारे मुंह से ईमानदारी शब्द सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई तवायफ कह रही हो कि आज तक उसने जिंदगी में कभी घुंघरू नहीं बांधे। काजल की कोठरी में रहते हो और कहते हो कालिख नहीं लगी। किससे कह रहे हो? तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। देखिए, ऐसे इल्जाम तो हमारे ऊपर लगते ही रहते हैं, और इल्जाम तब तक साबित ना हो जाए तब तक इल्जाम नहीं है। और एक बात बताऊं मैं, अदालत भी तब तक गुनहगार नहीं मानती जब तक इल्जाम साबित ना हो जाए। इसी शब्द का सहारा लेके बच जाते हो तुम, सबूत। अब कानून की गलती ना है, उसकी आंखों में तो पट्टी बंदी होती, वो वही देखता है जो तुम दिखाते हो। पैसे लेके केस को तोड़ मरोड़ देना तुम लोग के बाएं हाथ का खेल है। तुम केस को इतना ढीला बना देते हो
कि वो घसीटता रहता है, तारीखें मिलती रहती हैं, बस इतनी तारीखें मिलती हैं, इतनी तारीखें मिलती हैं कि केस करने वाला खुद एक तारीख बन जाता है। देखिए सुशील जी, ये सब कही हुई बातें हैं, और जहां तक कानून की बात है हम वही करते हैं जो संविधान में लिखा होता है। अब आप तो ये भी कहेंगे कि हमारे देश में 3 तरह की अदालतें होती हैं, इसलिए मुजरिम को बचने का चांस मिल जाता है। बिल्कुल कहूंगा, 3 अदालतें होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक आम इंसान इन 3 अदालतों के चक्कर काटते काटते अपनी जेब कटवा बैठता है। वो इतना कर्जों में घिर जाता है कि आधे से ज्यादा मामले तो बीच में ही वापस ले लिए जाते हैं, और इसके जिम्मेदार भी आप लोग हैं। आप पैसा खाकर सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ करते हैं कि केस इतना लचर हो जाता है कि वो सालों साल चलता नहीं, सिर्फ घिसटता है। जितना कोर्ट नहीं घसीटता ना, उससे ज्यादा आप घसीट रहे हैं। हम यहाँ विजय साहब का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो चले जाते। पता है, तुम दोनों विजय का ही इंतजार कर रहे हो और दोनों उसी के लिए काम करते हो। तुम्हारा तो फिर भी ठीक है बाबू, पर इंस्पेक्टर साहब को देखिए, ये तो डबल गेम खेल रहे हैं, सरकार को भी चूना लगा रहे हैं और विजय को। देखिए सुशील जी, मैं मेहनत की कमाई खाता हूं, आपने मुझे पैसे लेते हुए कब देखा है? और आप जो भी कुछ कह रहे हैं ना, वो शक के आधार पर कह रहे हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत है तुम्हारे कर्म, वो केसेस जो तुम्हारे हाथ में गए पर जिनका कोई फैसला ना हुआ। अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो बताओ ना, विक्रम की मौत कैसे हुई? उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तुम्हारे पास? हैं? देखी तुमने? उसकी हत्या हुई, उसने आत्महत्या की, उसकी लाश जंगल से क्यों मिली, या उसकी सुपारी दी गई, है कोई जवाब? बताओ, सच्चे बनते हो ना? वाह भाई साहब वाह, ये बात है। इंस्पेक्टर ये है और सवाल आप पूछे, क्या बात? इंस्पेक्टर नहीं, ये भाड़े का टट्टू है। अगर इंस्पेक्टर होता ना तो तू इस तरह बाहर ना घूम रहा होता। ओ समझ गया भाई साहब, समझ गया मैं आपके जो दिल का दर्द है ना, समझ गया। आप यही सोच रहे हैं ना कि आपका छोटा भाई विजय चौटाला इतने बुरे काम करने के बाद भी सरेआम बाहर घूम रहा है, यही दर्द है ना आपको? तो किसने रोका? करवा दीजिए मुझे अंदर, करवा दीजिए। पिछली बार भी तो आपने करवा ही दिया था ना मुझे अंदर, उस एसपी को बोल के भड़का के उसको करवा दीजिए। पर नतीजा क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ नतीजा? आपके सामने, अब बिल्ली के सामने दूध खुला छोड़ोगे तो पिएगी, है कि नहीं? अब इस प्रक्रिया को चाहे आप दिन में करें चाहे आप रात, नतीजा यही मिलेगा। विजय, तेरी आदत हो गई है गलत मिसाल देने की। अब तू काले कर्म करके चाहे पुलिस को खरीद ले या कानून को, चाहे किसी को धोखा दे दे, ऊपर वाले को धोखा नहीं दे सकता। याद रखना, जब उसकी अदालत में केस चलेगा ना, तो ना रिश्वत चलेगी ना धोखेबाजी, सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। अब इस प्रयोग को तू दिन में कर ले या रात में, सोमवार को कर ले या मंगलवार, नतीजा वही निकलेगा। ये है सही मिसाल। वाह भाई साहब वाह, बात तो मैं आपसे कोई नहीं जीत सकता, आपको तो वकील होना चाहिए था। पर क्या है ना भाई साहब, बड़ा अफसोस है, बातें बनाने से कुछ नहीं होता, पैसे बनाने से। जिसके पास दुनिया में पैसा है ना, दुनिया उसके कदमों। विजय, पैसा बिस्तर खरीद सकता है, नींद नहीं। सुख खरीद सकता है, चैन नहीं। क्या बात है भाई साहब, क्या बात, कैसी बातें करते हैं आप? इतने अच्छे विचार आपको तो राजनीति में जाना चाहिए। ना,
राजनीति में तो तेरे जैसे लोग खपते हैं। मैं तो नीति पे चलने वाला इंसान हूं, और राजनीति में सब कुछ होता है, नीति नहीं होती। कलयुग चल रहा है, और कलयुग में सतयुग की बातें मत कीजिए। आजकल रिश्वत भी चेक से दी जाने लगी है। युग चाहे जो भी हो, सतयुग हो या कलयुग, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। जैसे पेट की आग आज भी अन्न ही दूर करे, प्यास आज भी पानी ही बुझावे। याद रखना, सच और झूठ की लड़ाई में बेशक देर से ही सही, पर अंत में सच ही जीतता है। झूठ बेशक आंख में धूल झोंकने वाली आंधी है, पर सच गांधी है, कभी नहीं हारता। सब कुछ हमारी गलती है, सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। हमारा कोई हक नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है किसी की जिंदगी बर्बाद करने का, हमारा कोई हक नहीं है किसी की गोद सूनी करने का। मैं उनकी गुनहगार हूं, मैंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैंने किया सब कुछ। कोमल, कोमल, तुम्हें हो क्या गया है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। ना, मैं ही जिम्मेदार हूं, सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हमारी गलती थी। ना मैं विक्रम को बुलाती, ना हमारे बापू उसे उठाकर लेके जाते। सब कुछ हमारी वजह से, सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, सारी गलती हमारी है, विक्रम की कोई गलती ना थी। कोमल, होनी को कौन टाल सकता है? हाँ, तुम संभालो अपने आप को। यहाँ क्या बैठो। कोमल, तुम ये दवाई खाओ। कोमल, ये दवाई खाओ। कोमल, संभालो अपने आप को, और प्लीज ये दवाई खाओ। कोमल, ये लो पानी पियो। कोमल, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सचिन, ये सब बातें ना दिल बनाने के लिए बहुत ठीक है, लेकिन जरा सोचो, तुम्हारे दिल में ये सब हो रहा है तो विक्रम की माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। उन्होंने अपना जवान बेटा खोया है, के अरमान, के सपने देखे होंगे उन्होंने अपने बेटे के लिए। कोमल, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं मानने वाला हूं कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। मैंने अभी तक की अपनी जिंदगी में
जो देखा है, जो सीखा है, वो यही है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता है कोमल। जो हालात अभी तुम्हारे परिवार के हैं, कुछ समय पहले मेरे परिवार के थे। यहां तक कि मेरे अप्पा का ट्रांसफर तक नहीं हो रहा था। कोमल, इंसान के जीवन में जो दुख, जो कष्ट होते हैं, वो उसे काटने ही पड़ते हैं। वो चाहे हंस के काटे या रोके, ये उसके ऊपर। कितना आसान है ना ये सब बातें बोलना, जिस पे बीतती है वही जाने। अब हमारी माँ के बारे में सोचो, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। दुनिया की कोई भी बात हमारी माँ को तसल्ली ना दे रही होगी। ठीक उसी तरीके से जब तक मैं सुभाषिनी आंटी से बात ना कर लूंगी, हमारे दिल को भी तसल्ली ना मिलेगी। कोमल, प्लीज संभालो अपने आप को। अब तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कोमल, भीष्म पितामह भी नहीं चाहते थे कि महाभारत हो, क्योंकि उन्हें पता था कि कौरवों का नाश हो जाएगा। उन्होंने कितनी कोशिश की रुकवाने की युद्ध, लेकिन वो रुकवा पाए नहीं। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने भी कौरवों को कितने मौके दिए, लेकिन कोमल, युद्ध होना ही था और वही हुआ। कोमल, और जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हर घटना में कुछ भला छुपा होता है। हमें बस भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं विक्रम की मौत को एक भली घटना के रूप में देखूं? कोमल, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। विक्रम सर तो यहाँ की गली सड़ी रूढ़ियों का शिकार हुए, यहाँ के जंगल राज का शिकार हुए। कोमल, यहाँ शिक्षा की बहुत जरूरत है, क्योंकि शिक्षा ही वो चिराग है जो यहाँ उजाला ला सकती है। वरना ये परंपराएं, ये रूढ़ियां और ये पुरुषवादी सोच न जाने और कितनों की बलि चढ़ाएगी। कितना गलत समझती थी। आपके डांट में भी प्रेम छुपा था। आप चाहती थी कि डांट के बहाने उसके अंदर की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति बाहर आए। मैंने माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। शांता, ये बार बार माफी शब्द का इस्तेमाल करके मैंने शर्मिंदा मत कर।